Tight junction is nothing but cell junctions are complex structures of protein and it exists in between the cell or between the cell and matrix. Tight junction means here meaning is present in the word only, वो अल्फाज में ही मीनिंग है उसका. टाइट मीन्स देर इज अ नो एनी गैप, वो भी पूरा एक सेल दूसरे सेल के साथ एकदम टाइटली क्या होता है, जॉइंट हुआ, कनेक्ट हुआ होता है. इससे क्या बोलते हैं हम, टाइट जंक्शन बोलते हैं. हियर इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. टाइट जंक्शन में भी प्रोटीन चैनल्स होते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. इनके जैसा गैप जंक्शन जैसा सिंपल नहीं होता है. और इन वर्टिब्रेट्स देर इज अ वेरियस टाइप ऑफ द जंक्शंस आर प्रेजेंट. लाइक कौन कौन से जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, इट ऑल्सो कॉल्ड गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, occluding junction, anchoring or adhesive junction, hemidesmos junction. Various type of the junctions are present. It is extra knowledge purpose. Various type of junctions are present. Now in syllabus only tight junction and gap junction is given. So मैंने उतना ही नोट्स निकाला था और वही पढ़ा रही हूँ. जो टाइट जंक्शन हमें जहाँ कहाँ पे मिलता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज़ में मिलता है टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन में दो टाइप के होते हैं टाइप्स, जोनुला ऑक्यूलेडेंस एंड फैसिका ऑक्यूलेडेंस. जोनुला ऑक्यूलेडेंस एंड फैसिका ऑक्यूलेडेंस. हियर द एग्जांपल ऑफ द टाइट जंक्शन डायग्राम. एक सेल है, ए भी एक सेल है, दोनों सेल के बीच में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है, लाइक रिंग, गोल गोल ऐसे मोती की तरह दिख रहे हैं. हियर इट इज नथिंग बट द टाइट जंक्शन. कनेक्ट द सेल टुगेदर टाइटली, इट अपीयर नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन स्ट्रैंड. इट कनेक्ट द सेल टुगेदर टाइटली, सेल को टुगेदर टाइटली ये करता है, कनेक्ट करता है. एंड देर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन चैनल्स, वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. एंड द फंक्शन, हम इसके फंक्शन देखेंगे टाइट जंक्शन के. इट होल्ड द सेल टुगेदर टाइटली, फंक्शन एज अ बैरियर, हेल्प इन मेंटेन पोलैरिटी एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ पैंक्रेटिक प्रोटीन्स इनटू द ब्लड. टाइट जंक्शंस का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑफ मेन इंपॉर्टेंट लीकेज नहीं होना चाहिए. लीकेज फ्रॉम द पैंक्रेटिक प्रोटीन्स इनटू ब्लड एंड मेंटेन द पोलैरिटी, साइज शेप भी मेंटेन करता है वो. एंड फंक्शन एज अ बैरियर, होल्ड द सेल टुगेदर. इट्स आर द फंक्शन. नाउ अभी मैं इसे कंक्लूड करूँगी. आज जो हम चैप्टर पढ़े हैं उसमें बायोमेम्ब्रेन एक चैप्टर है. इसमें क्या है, बहुत सारे बिट्स हैं. ये एक पेपर है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शनल पेपर एमएससी फर्स्ट सम का. थोड़े यूनिवर्सिटी में ये सेकेंड सम में है और थोड़े यूनिवर्सिटीज़ में ये फर्स्ट सम में है. आरसीयू में ये सेकेंड सम में है ये पेपर. और हमें जो केएसडब्ल्यू यूनिवर्सिटी है बीजापुर की, उसमें फर्स्ट सम में है. तो मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन में बहुत सारे जंक्शंस होते हैं. इन वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे जंक्शंस होते हैं. वर्टिब्रेट्स में गैप जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन होता है, डेस्मोसोस होते हैं, हेमीडेस्मोसोस होते हैं. तो हमें जो सिलेबस कॉपी में दिया था वो गैप जंक्शंस दिया था और टाइट जंक्शन दिया था. तो मैंने बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बायोमेम्ब्रेन में, वेरियस टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स वो पढ़ाया, वो भी एक बिट है. लेकिन बायोमेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर लेवल पर, वो 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन में गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये भी बिट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस. और जो गैप जंक्शन होता है वो लूजली अरेंज होता है, एक सेल दूसरे सेल के साथ जो कनेक्ट होता है वो. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया, देखो 2 सेल हैं, सेल 1 सेल 2. हियर दोनों के बीच में एक गैप है और जो दोनों कनेक्ट हैं एक प्रोटीन की वजह से कनेक्ट हैं. तो इन डिटेल अगर इसका डायग्राम देखेंगे तो हियर सेल है, एक सेल है पूरा, एक सेल की वॉल है, एक सेल की वॉल है. तो दोनों के बीच में एक गैप है. तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स 2 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और गैप जंक्शन होता है.
तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये कैसे होता है? पैलाक्यू-लाइक कॉन्टैक्ट। पैलाक्यू-लाइक कॉन्टैक्ट में साइड बाय साइड कॉन्टैक्ट होता है। अपीयर एज ए एनूस, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। देन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द फीचर्स, क्या है मतलब इट इज कंपोज ऑफ द 2 प्रोटीन्स। हेक्सामेर्स में 6 ऐसे ये होते हैं, ऐसे डिजाइन। ये डिजाइन नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? इनेक्सॉन्स एंड कॉनेक्सॉन्स बोलते हैं। 2 टाइप प्रोटीन्स होते हैं, इनेक्सॉन एंड कॉनेक्सॉन। एंड इट अलाउ द मॉलिक्यूल्स लाइक इनऑर्गेनिक आयन्स, sugars, amino acids, vitamins. And function of gap junction is nothing but it is a communicating of the electrical signals in cardiac muscles, widely observed in embryonic tissues, and rapid exchange of the small molecules. यहाँ पे क्या क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स में क्या गैप जंक्शन का काम है? मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हेल्प करता है। वाइडली ऑब्जर्व इन एम्ब्रियोनिक टिश्यू, रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रैपिड एक्सचेंज होता है गैप जंक्शंस के थ्रू। वो भी जो प्रोटीन्स होते हैं क्या है? इनेक्सॉन एंड कॉनेक्सॉन। ये उसका डायग्राम है, फर्स्ट जनरल समझने के लिए यहाँ पे देखो डायग्राम। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के भी हम क्या क्या पढ़ेंगे उसमें? उसके टाइट जंक्शन के फीचर्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे। टाइट जंक्शन का जो है, जिसमें हम वो टाइट जंक्शन क्यों बोलते हैं? मतलब दोनों भी जो सेल 1 है सेल 2 है, दोनों भी टाइटली अरेंज होते हैं, गैप नहीं होता है इनके बीच में। लेकिन जो प्रोटीन इनके यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ये ज़्यादातर टाइट जंक्शन हमें कहाँ पे मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज में मिलते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। There is a cell junction or complex structure of the proteins to present in between the cells or between cell and matrix. There is a 2 types of the proteins are present like zona occluderans and fascicle occluderans and connect the cell together tightly and it appear network protein strand. Functions क्या क्या है मतलब इसके? ये क्या करता है? होल्ड द सेल टूगेदर, ये टूगेदर सेल को होल्ड करता है। बी उसके बाद क्या करता है? फंक्शन एज अ बैरियर, मतलब बैरियर के प्रोटेक्ट करता है वो सेल को अपने हार्मफुल चीज़ों से, हार्मफुल आयन से। हेल्प इन मेंटेन द पोलैरिटी, पोलैरिटी इज नथिंग बट देयर इज अ शेप एंड साइज ऑफ द सेल, मेंटेन करता है वो। एंड प्रिवेंट फ्रॉम द लीकेज इनटू द ब्लड, ब्लड में लीकेज होने से बचा लेता है वो। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये हैं। नाउ हमें एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन तक 2 पेजेस लिखे तो काफ़ी है 6 मार्क्स के लिए, लेकिन आंसर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होना चाहिए एग्ज़ाम में, तभी स्कोर अच्छे से हो सकता है। क्वांटिटी लिखे और उसमें कुछ भी बोगस लिखे तो चलेगा नहीं। देयर इज़ अ क्वांटिटी प्लस क्वालिटी रहना चाहिए आंसर में, और आंसर में हमेशा अच्छे डायग्राम्स डालो, इम्पॉर्टेंट और वैलिड एंड रिलेवेंट टू द वीडियो, रिलेवेंट टू द वो रिलेवेंट होना चाहिए। जो भी हम उसे लिखते हैं इधर दिखना चाहिए। एक्चुअली हमारे सर वैसे ही बोलते हैं हमें, डायग्राम्स जो होते हैं आप जो लिखते हैं उसका क्या बोलते हैं, आईने में जैसे हम खुद का ये दिखते हैं तो साया, हमारी परछाई होनी चाहिए। परछाई, एग्जैक्ट वर्ड इज परछाई। ये हमारी परछाई होना चाहिए, जो हम लिखते हैं वो डायग्राम में दिखना चाहिए। हाँ, ये बंदा क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है हमें, उन्हें डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। और हमेशा थोड़ा ज़्यादा डायग्राम्स निकाला कीजिए। जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत हो वहीं पर डायग्राम निकालिए। जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती वैसी जगह डायग्राम निकालने की क्या भी ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह स्कोर अच्छा हो जाएगा। मैं जब वीडियो बना रही थी तो एनी ऑब्स्टैकल्स बहुत आए होंगे, जैसे कि नॉइज़, वेरियस टाइप ऑफ नॉइज़ आया है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। if you get any minute knowledge from my video, then please like, share and subscribe my channel. If you get only knowledge,
देन ओनली। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।